सही। अब सर एक चीज़ और बताइएगा कि तारिक फजल चौधरी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ऑपोजिशन के ऊपर कि जी ये ऑपोजिशन लीडर की जो तकर्री थी इसको पीटीआई वालों ने बिला वजह इशू बनाया। स्पीकर साहब खुद भी ये कहते हैं कि पीटीआई के बहुत से जो फ्रंट रो के मेंबर्स थे वो उनके चेंबर में गए और उन्होंने कहा कि हमें अचकज़ई पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका नोटिफिकेशन ना जारी किया जाए। सर ये क्या मामला था, किनको प्रॉब्लम है अचकज़ई साहब से? ये बातें तब तक तो वो कर सकते थे। देखें, मैं ख़ुद मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर रहा हूँ और तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून में बड़े डिसेंट लोगों में से हैं, तो मुझे उनसे तवक्को है जेंटलमैनशिप की। और जब तक इमरान खान साहब की तरफ से कोई नाम नहीं आया था तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कभी एक का नाम चल रहा था, कभी दूसरे का नाम चल रहा था, मीडिया में चल रहे थे। लेकिन जब इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को नॉमिनेट कर दिया और हमारे तमाम एमएनएज़ ने दस्तखत शुदा रिकमेंडेशन लेटर भेज दिया ऑफिशियली मोहतरम स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब को, तो उसके बाद से दिन काउंट कीजिए ना, उसके बाद से क्या अमर माने हैं। हमारी तरफ से आपको दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट आ गया। सबसे पहला दस्तखत उस पर चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब का, दूसरा इस खाकसार का अली मोहम्मद का, और उसके बाद आमिर डोगर साहब, और सबके दस्तखत आपके पास 3 महीने से पड़े हुए हैं। ये 3 महीने तो आपके कोर्ट में बॉल थी ना मोहतरम तारिक फजल चौधरी साहब, तो आप लोगों ने क्यों इस सीट को खाली रहने दिया और खाली सीट पे आपने आईनी तरमीम कर दी अपोजिशन लीडर की। सही। तो सर 27वीं तरमीम। जी सर 27वीं और फिर शायद कोई 28वीं भी आ जाएगी। एक और चीज़ बताइएगा कि अचकज़ई साहब का अगर नोटिफिकेशन हो जाता है और वो अपोजिशन लीडर बन जाते हैं, एक ही बार रोल दें इस आइन को, क्या वो बुलडोजर नहीं होता। मैं इत्तेफाक से वैसे अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लॉयर मैं छोटा मोटा सिविल इंजीनियर भी हूँ, तो वो जब एक रोलर चलता है ना रोड पे तो सब कुछ हमवार कर देता है। सही सर, बस वो तो चाहते होंगे कि सरप्राइजेस रोड दें रोलर, ये क्या 26वीं 27वीं, एक ही बार रोल दें इस आइन को। सही पक्का पक्का। सर अब बताएं कि अब महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन हो जाएगा, अब ऑपोजिशन लीडर बन जाएंगे, तो पीटीआई उन्हें पहला क्या टास्क देगी कि वो मुज़ाकरात करें बाकायदा जो एक बार बार ऑफर कराई जा रही है, या फिर वो एहतजाज की सियासत अपनाएं और कोई स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करें? मेरी तो उनको रिकमेंडेशन होगी कि जो पार्टी का एहतजाज का फैसला है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वो अपनी जगह रहेगा, वो भी करें। लेकिन अगर कोई मुज़ाकरात की ऑप्शन है तो उसको ज़ाया ना होने दें। हमारा मकसद जो है इमरान खान साहब की जो रहाई है, और ख़ास उनके साथ साथ जो हमारे बाकी असीरान हैं जिनकी बात लोग बड़ी कम करते हैं, हालांकि उनकी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। असीरान कोट लखपत, मोहतरम जो हमारे हैं वाइस चेयरमैन शाह साहब, और मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, और हमारे साबिक गवर्नर जनाब उमर सरफराज चीमा साहब हीरो हैं तहरीक इंसाफ के, और साथ में मेरे जेल के साथी सेंटर जायचोई साहब, और मियाँ महमूद रशीद साहब, और मेरे जूनियर मेरे छोटे भाई की तरह हसान नियाजी साहब। तो इन सब लोगों की भी बात करनी चाहिए और उनकी रिहाई। तो ये बड़ा टास्क है मोहतरम अचकज़ई साहब का। तो अगर डायलॉग होता है तो ज़रूर उसमें अपना किरदार वो डायलॉग का ऑप्शन तो मौजूद है। आज तारिक फजल चौधरी ने भी कहा कि ये बाकायदा स्पीकर साहिब के ऑफिस से ये प्रॉपर जो है डायलॉग की दावत दी जाएगी, तो डायलॉग का ऑप्शन तो अभी भी मौजूद है, वो तो बार बार दावत दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात वैसे कर दूं, डायलॉग में अगर इमरान खान की रिहाई एजेंडा नंबर 1 नहीं है, कम अज़ कम मुझे बतौर वर्कर तहरीक इंसाफ मुझे तो ऐसा कोई डायलॉग कबूल ही नहीं है जिसमें अगर कोई आप बड़ी बातें करें, चाय पी रहे हैं जनाब, कैमराज हैं, प्रेस टॉकें, मीडिया पर्सन बैठे हुए हैं हमारे इंतज़ार में, हम लोग अंदर कोई डायलॉग कर रहे हैं और बाहर आते हैं और अच्छा डायलॉग किस चीज़ पे हो रहा है, आईन कानून की बहाली, सिविल सुप्रीमेसी, आइन की बहाली, जुडिशरी की आज़ादी, ये सारी बड़ी बातें हैं। लेकिन अगर बीच में सबसे बड़ी बात इमरान खान की रिहाई एजेंडा नंबर 1 नहीं है, मुझे किसी ऐसे डायलॉग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जिसके जरिए इमरान खान की रिहाई ना हो, क्योंकि इमरान खान की रिहाई होगी तो इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी, आइन की बहाली की तरफ हम पेशरफ्त कर सकते हैं। अगर आपने इमरान खान जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है उसको जेल में रखा हुआ है, फिर जो भी कोई डायलॉग होगा माइनस इमरान खान रिलीज, दैट विल बी नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, वेस्ट ऑफ टाइम। सही। तो सर हुकूमत तो कहती है कि आप एक दफ़ा डायलॉग की मेज़ पर बैठें बगैर किसी कंडीशन के बैठें, तो आप तो कंडीशन बिल्कुल बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। देखें, आप जब डायलॉग की मेज़ पे इस तरह बैठते हैं ना, तो ये आपके सामने कोई कागज़ होगा ना, कोई डॉक्यूमेंट होगा, उस पर आपने लिखना होगा
तो मैं अचकज़ई साहब को और गौहर साहब को और अल्लामा नासिर अब्बास और असद कैसर साहब को कहूँगा, अगर मैं वहाँ ना हुआ उस डायलॉग टेबल पे, अगर ये लोग हुए, इनको कहूँगा नंबर 1 पे इमरान खान की रिलीज रखें। अगर नंबर 1 पे इमरान खान की रिलीज किसी डायलॉग में नहीं है, द पीपल ऑफ पाकिस्तान और हमारे लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर किसी सूरत उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको इस निज़ाम को आगे लेके जाना है, ये कैसे हो सकता है कि कौम का इतना बड़ा लीडर जो है उसको आप जेल में आपने रखा हुआ है और आप किस चीज पे फिर डायलॉग कर रहे हैं? सही सर, देखें जी, ये मैंडेट की वापसी, ये भी नंबर 2 पे है। सारी चीजें सानवी हैं। सबसे पहले बेगुनाह सियासी असीरान की रिहाई। सही सर, एक और चीज़ भी कि राना सनाउल्लाह साहब एक दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने महमूद खान अचकज़ई को खुद ये ऑफ़र करवाई थी कि उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने कहा नहीं, पहले मेरी अडियाला में मुलाकात होगी, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। ये किस हद तक दुरुस्त है? मैं इस पर स्पेकुलेट नहीं कर सकता, मुझे इस पर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं सबको ये कहूँगा, अपनी जमात की क़यादत और जो हमारे वोटर वर्कर सपोर्टर हैं सबको, कि देखें इमरान खान साहब ने अगर किसी शख्स पर एतमाद कर दिया, चाहे वो अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा नासिर अब्बास हैं, वो बैरिस्टर गौहर हैं, वो सलमान अकरम राज साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, आमिर डोग, वट एवर, अपने साथियों पर एतमाद करना सीखें। अगर अचकज़ई साहब रात के 2 बजे भी अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब से मीटिंग करेंगे, मुझे उन पर एतमाद होगा कि वो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की वकालत करेंगे। अपने साथियों पर एतमाद करें तो आगे का रास्ता खुलेगा, क्योंकि बद एतमादी तमाम मसाइल की जड़ है। इसलिए मैं ये कहूँगा, जो वो मुनासिब समझते हैं, कम अज़ कम मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि अली मोहम्मद का उनको 200% सपोर्ट होगा। आप डायलॉग करें, आप इनिशिएट करें, मुलाकात करें, हमें आप पे ट्रस्ट है। जो बदगुमानी फैलाता है वो खान का हमदर्द नहीं हो सकता। तो सर फिर तो ये कहना दुरुस्त होगा कि पूरी पीटीआई खान की हमदर्द नहीं है, क्योंकि सब बदगुमानी फैलाते हैं, सब जो है सोशल मीडिया के ऊपर लीडर्स के पीछे ही पड़े रहते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसी हरकतें करते हैं। और देखें, सब नहीं, आटे में नमक से भी कम है, लेकिन वजन में पूरे हैं, अपनी शैतानियत पूरी फैलाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इमरान खान को जिस पे ट्रस्ट है ना, अली को उस पर ट्रस्ट है। बिल्कुल सही। सर एक और चीज़ बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात करना नहीं चाहते और महमूद खान अचकज़ई को पीटीआई ने कोई मैंडेट नहीं दिया हुआ। अगर ऐसा है तो फिर ये सारा मामला तो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ ही जा रहा है। चले, वो क्या कहते हैं कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर कोई डायलॉग का ऑप्शन आता है तो पहले से उस पर रद्द नहीं लगाना चाहिए। देखते हैं क्या निकलता है। स्ट्रीट मूवमेंट तो हमारी चल रही है, एहतजाज तो हमारा 2-2.5 साल से किसी ना किसी सूरत में चल ही रहा है, लेकिन अगर कोई मज़ाकरात से आगे का रास्ता खुलता है तो कम अज़ कम वो रास्ता हुकूमत बंद करे तो करे, हमें बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सियासत नाम ही मुकालमे का है। जो मुकालमा नहीं करता वो सियासत में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आप अपना मौक़िफ़ सामने रखें, अगर आपको आगे का रास्ता नजर आता है, आप समझते हैं कि आपको कोई रास्ता मिल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो अपना सामान लपेट के निकल जाए, इसमें क्या है। कभी डरना नहीं चाहिए गुफ्तगू से। तो सर आप तो एहतजाज और मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, सियासतदान है ही वो जो एंगेज करे। बिल्कुल सर, अब आप एंगेजमेंट की बात भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं। अगर हुकूमत 8 फरवरी तक, एक तरफ आप एहतजाज करें और दूसरी तरफ आप साथ में मुज़ाकरात भी करें, एहतजाज भी करें, मुज़ाकरात भी, जलसा करें, जुलूस करें, रैली करें, साथ में मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें, दोनों साइड बाई साइड चला सकते हैं। एक पे ना इत्तेफाक करें कि सिर्फ मुज़ाकरात करने तो आप वहां से पीछे से, अगर एहतजाज नहीं है तो वीक हो जाएंगे, और सिर्फ एहतजाज ही करते रहेंगे तो फिर दरवाज़ा मुज़ाकरात का कैसे खुलेगा, खान साहब का दरवाज़ा अडियाला का कैसे खुलेगा। सही सर, अगर 8 फरवरी तक हुकूमत आपकी मुलाकात नहीं करवाती खान साहब से, जो कि वो बार बार ये मेंशन कर चुके हैं, तो फिर पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी कि एहतजाज करना है, क्या करना है, मतलब स्ट्रेटजी क्या है पीटीआई के पास? पॉलिटिकल कमेटी, सलमान राजा साहब और उनकी जो बनाई हुई कमेटी है वो कोई फैसला करेंगे, जो पॉलिसी बनाएंगे हमारे कारकुन अली उनके साथ होगा। सही। पॉलिसी पॉलिटिकल कमेटी बनाएगी, अब क्योंकि उन्होंने नहीं बनाई है। नाउ दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई प्रैक्टिकल लायामल बनाएं और पूरे मुल्क में बनाएं, सिर्फ केपी स्पेसिफिक नहीं। जो पॉलिसी बनाएंगे आईन और कानून के अंदर रहते हुए, हमारा कारकुन अली और मेरे जैसे बेशुमार उनको सपोर्ट करेंगे। सही। अली साहिब, आज बिलावल साहिब ने भी इस बात का कुछ खदशा किया, कुछ उनके खदशात थे कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो सूबों के काम ना करने का बहाना बनाकर सिंध और दीगर सूबों के इख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। तो क्या पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी ये खदशात लाहक हैं?
देखिए, जो इन गलियों बाज़ारों आवाम के बीच चौक चौराहों से आके आवाम के पसीनों के अंदर से शराबूर होते हुए मेहनत करके अपने मेहनत के बलबूते पे आते हैं इन ऐवानों में, उनको इन साजिशों की फिक्र ज़्यादा नहीं होती। हमें साजिश से बाहर निकाल दिया गया ना, उस वक्त हमारी 2/3 नहीं थी। अल्लाह के करम से मैंने आपके इस मलंग भाई ने असेंबली के अंदर मैंने एक पेशन गोई तो मैं नहीं कहूँगा, एक दिल की बात की थी कि 2/3 से मेरा लीडर आएगा, 3/4 से अल्लाह ने भेज दिया। हाँ, मैंडेट चुरा लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन ये बिलावल साहब को मैं कहूँगा अपने नाना की सियासत करें, अपनी शहीद वालदा मोहतरमा की सियासत करें। ये फिर साजिशें ईमान से आपका बाल भी बेकार नहीं कर सके। क्या करें आप, एक नज़र अवाम पे है, 2 नज़रें इस तरफ हैं, कभी पिंडी की तरफ देखते हैं, कभी कहीं और देखते हैं। ऐसा नहीं होती ना सियासत। आपके नाना की ये सियासत नहीं थी ना, मोहतरमा की थी। सही, अवामी सियासत करें। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।